हस्तरेखा शास्त्र में कुछ ऐसी रेखाएं होती हैं जो भाग्य में राजयोग होने का संकेत मानी जाती हैं। हथेली में इन रेखाओं के होने से व्यक्ति आलीशान जिंदगी जीता है और इन राजयोग वाली रेखाओं से व्यक्ति को पैसा, बड़ा पद, सरकारी नौकरी और जीवन साथी का साथ सब कुछ मिलता है। आइए जानते हैं हथेली पर कौन सी होती हैं राजयोग वाली रेखाएं। आपने अपने आसपास ऐसे कई लोगों को देखा होगा जो मेहनत तो बहुत करते हैं लेकिन उनका भाग्य उनका साथ नहीं देता है। वहीं कई लोग ऐसे भी होते हैं जो बहुत कम मेहनत करने पर भी जिंदगी में बहुत कुछ अचीव कर लेते हैं। ऐसे लोगों पर लक्ष्मी हमेशा मेहरबान रहती है। आप ऐसे लोगों को जब भी देखते हैं तो यही सोचते हैं कि क्या राजाओं जैसी जिंदगी है, काश मेरी जिंदगी भी इतनी ही शानदार होती। लेकिन सच तो यह है कि हर व्यक्ति की जिंदगी में राजयोग नहीं होता। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार किसी व्यक्ति की हथेली में ऐसी रेखाएं होती हैं जिनसे यह संकेत मिलता है कि किसी विशेष परिस्थितियों में व्यक्ति को राजयोग मिल सकता है। आइए जानते हैं हथेली में कहां होती हैं ये रेखाएं। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार जिस व्यक्ति की हथेली में शनि पर्वत पर त्रिशूल बना होता है और भाग्य रेखा को चंद्र पर्वत से गुजरने वाली रेखा छू रही हो तो व्यक्ति को सरकारी नौकरी या कोई बड़ा पद मिलता है। इसके अलावा ऐसा व्यक्ति राजनीति में भी कदम रखता है तो राजनीति में उसका सितारा बहुत बुलंद हो जाता है। अपनी हथेली को ध्यान से देखें। अगर आपको अपनी हाथ में बनी रेखाओं के बीच में हल, तलवार या पहाड़ दिखाई देता है तो ऐसे लोगों को जीवन में कभी भी धन की कमी नहीं होती। इसके अलावा अगर ऐसे लोग बिजनेस करते हैं तो कोई बड़ी डील उनके हाथ में जरूर लगती है जिससे उनके पास खूब धन बरसता है। आपके हाथ में अगर मंगल पर्वत ऊंचा होता है और मस्तिष्क रेखा दो भागों में बंटी हुई होती है तो यह इस बात की तरफ इशारा है कि आपके भाग्य में राजयोग लिखा हुआ है। ऐसा व्यक्ति न सिर्फ बड़े पद वाली सरकारी नौकरी प्राप्त करता है बल्कि उसके विदेश जाने का योग भी बनता है। आपकी हथेली के बीचों बीच अगर कोई दो रेखाएं आपस में एक दूसरे को काटकर प्लस का निशान बना रही हो तो माना जाता है कि ऐसा व्यक्ति करियर में बहुत तरक्की करता है और उनके जीवन में सुख सुविधाओं की कभी भी कमी नहीं होती है। यह भी माना जाता है कि अगर आपकी कनिष्का अंगुली लंबी है और इसके उभरे हुए ऊपरी भाग पर दो रेखाएं एक दूसरे को काटते हुए गुजरती है तो ऐसे व्यक्ति को धन लाभ होता है और उसका पारिवारिक जीवन में भी बहुत ही खुशहाल गुजरता है। व्यक्ति के हाथों की लकीरें उसके भाग्य के बारे में बताती है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों की बनावट से लेकर उसकी लकीरें सभी अलग होती है। इन लकीरों की सहायता से न केवल भाग्य बल्कि शुभ अशुभ जैसी घटनाओं का भी पता चलता है। हस्तरेखा विज्ञान इन रेखाओं के अर्थ का अध्ययन है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली में बनने वाले उभार, लकीर और निशान से उसके भाग्यशाली होने के बारे में बताती है। हालांकि ये रेखाएं समय के साथ साथ बदलती भी है। रेखाओं के बदलने से नए नए चिन्हों का भी निर्माण होता है। कई बार ये चिन्ह काफी शुभ होते हैं तो कई बार हानिकारक भी होते हैं, जिसके चलते व्यक्ति को व्यापार और अन्य क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति के हाथों की कुछ रेखाएं उसके जीवन से जुड़े कई राज उजागर करती है। इसी कड़ी में आइए उन रेखाओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं। व्यक्ति के हाथों की लकीरें उसके भाग्य के बारे में बताती है। प्रत्येक व्यक्ति के हाथों की बनावट से लेकर उसकी लकीरें सभी अलग होती हैं। इन लकीरों की सहायता से न केवल भाग्य बल्कि शुभ अशुभ जैसी घटनाओं का भी पता चलता है। हस्तरेखा विज्ञान इन रेखाओं के अर्थ का अध्ययन है। हस्तरेखा शास्त्र के अनुसार व्यक्ति की हथेली में बनने वाले उभार, लकीर और निशान से उसके भाग्यशाली होने के बारे में बताती है। हालांकि ये रेखाएं समय के साथ साथ बदलती भी है। रेखाओं के बदलने से नए नए चिन्हों का भी निर्माण होता है। कई बार ये चिन्ह काफी शुभ होते हैं तो कई बार हानिकारक भी होते हैं, जिसके चलते व्यक्ति को व्यापार और अन्य क्षेत्रों में समस्याओं का सामना करना पड़ता है। हस्तरेखा शास्त्र के मुताबिक व्यक्ति के हाथों की कुछ रेखाएं उसके जीवन से जुड़े कई राज उजागर करती है। इसी कड़ी में आइए उन रेखाओं के बारे में विस्तार से जान लेते हैं।